यस, चलो लेट स्टार्ट करते हैं। मेरी फैकल्टी जो है बायोलॉजी की फैकल्टी है। मेरे हाथ से आपको 2 साल बाद क्या पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। देखो थोड़ा सा गुफ्तगू कर ले, तो उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। चलो, अगर आपने साइंस की ब्रांच चुनी है या फैकल्टी चुनी, क्या चुनी है? फैकल्टी। आपने क्यों चुनी होगी? आपने क्यों चुनी होगी? क्योंकि आपका क्या होगा, कुछ तो एम होगा। क्या होगा? कुछ तो एम होगा। इसी वजह से आपने क्या चुनी होगी, ब्रांच चुनी होगी साइंस की। देखो, जो हमारा आपका रिजल्ट तो आने ही वाला है, जो कि गवर्नमेंट ने सब डिक्लेयर कर दिया कि आपका रिजल्ट कैसे शो करेंगे। आप तो फाइनली 11th में आ ही चुके हो। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। देखो, जो 12th होती है या 11th या 12th होती है, हमारे जीवन का मोस्ट टर्निंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मोस्ट टर्निंग पॉइंट होता है। इससे ही हमारा जीवन क्या होगा, एक तो सुधरेगा या एक तो बिगड़ेगा। एक तो सुधरेगा या एक तो बिगड़ेगा। आपने साइंस की ब्रांच चुनी है। आपका कुछ ना कुछ एम होगा या कुछ तो फोकस होगा। देखते हैं 2 सालों में, देखते हैं कि किसका तीर सीधा जाके किस पर लगता है, अपने टारगेट पर लगता है। ये पूरा बुलजाई लेता है, 10 मार्क्स लेता है पूरा, क्यों? कुछ अदर डायरेक्शन में जाता है, कुछ अदर डायरेक्शन में जाता है। देखते हैं। चलो, अगर अगर चलो ले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, हम अगर कोई चीज पढ़ते हैं, उससे पहले उस चीज के बारे में हमको जानना जरूरी है। डॉक्टर के पास चले गए, उसने हमको बुखार है और उसने कोरोना की औषध दे दी, तो हम खाएंगे क्या उसको? नहीं खाएंगे। खाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि हमको क्या है, सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है। सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना हुआ है क्या? हमको नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो सबसे ज्यादा बातें जो है कोरोना की चल रही है। देखो, अगर किसी के बारे में जब हम पहले पढ़ते तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज भी रखना चाहिए। चलो, जो आज हम जो पढ़ेंगे ना, उसके बारे में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, पहले तो मैं आपको पूरा बेसिक पढ़ाऊंगा। जाके मैं पूरा आपके पूरे डाउट्स क्लियर करने के बाद ही मैं चैप्टर का हाथ लगाऊंगा। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं फिर बच्चों? क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। चलो, चलो बायोलॉजी की सैर करते हैं। क्या करेंगे? बायोलॉजी की सैर करेंगे। देखो, पढ़ना तो है बायोलॉजी, पढ़ना तो है बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी मीन्स क्या होता है? सबसे पहले एक जरूरी बात है। क्या जरूरी बात है? बायोलॉजी मीन्स क्या होता है। चलो, सो अगर बात की है बायोलॉजी की, बायोलॉजी की, तो जो बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी जो वर्ड है, वो 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कितने ग्रीक वर्ड से बना हुआ है? 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने लिखा बायोलॉजी, जो कि क्या करेगा, इसको, जो बायोलॉजी जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। कितने वर्ड से? 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। क्या है? 2 ग्रीक वर्ड से बना। देखो, अगर बात करें, देखो, एक वर्ड है बायो और दूसरा है लॉजी। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। देखो, जो ग्रीक वर्ड से वो बायोलॉजी का बना है, बायो जो वर्ड बना है वो कौन से ग्रीक वर्ड से बना है? बायो, बायो जो वर्ड बना है वो बना है बायोज। बायोट्स, इस वर्ड से बना हुआ है बायोट्स। और जो हमारा लॉजी या लॉगी वर्ड जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? लॉगस। इस वर्ड से बना हुआ है, लॉगस वर्ड से बना हुआ है। चलो, हमने खास तो पहले कुछ नहीं देखा। क्या देखा? सिर्फ बायोलॉजी के 2 वर्ड्स का हमने डिनोटेट किया उसको, और उसका ग्रीक वर्ड के बारे में जानते हैं। जो ग्रीक वर्ड का मीनिंग, जो बायोस का मीनिंग जो होता है, बायोस का मीनिंग जो होता है, उसको हम बोलेंगे लिविंग। लिविंग या लाइफ, क्या बोलेंगे उसको? लिविंग या लाइफ। बायोस का जो मीनिंग होता है, जो उसको बारे में क्या बोलेंगे? लिविंग या लाइफ बोलेंगे। अगर लॉगस, लॉगस जो हमारा सेकंड वर्ड, क्या है? लॉगस जो हमारा सेकंड वर्ड है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो लॉगस मीन्स क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी। देखो, बायोस मीन्स क्या होता है? लिविंग और लाइफ, लिविंग और लाइफ, और लॉगस मीन्स होता है टू स्टडी। ऐसी ब्रांच में, ऐसे
बायोलॉजी में क्या होगा, ऐसी ब्रांच है साइंस की, ऐसी ब्रांच है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। इसकी स्टडी की जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो देखते हैं, अगर एनवायरमेंट की बात की जाए, अगर एनवायरमेंट की बात की जाए, एनवायरमेंट को टू टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है। टू टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है। देखो किस किस में टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है। देखो, एक होगा हमारा लिविंग और दूसरा होगा हमारा नॉन लिविंग। इन एनवायरमेंट की अगर बात की जाए तो एनवायरमेंट में क्या है, टू टाइप के हमको चीजें दिखने को मिलती है। वो कौन सी होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग होती है। क्या होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सो अगर लिविंग लिविंग की बात की जाए, नॉन लिविंग की बात की जाए, लिविंग की बात की जाए एंड नॉन लिविंग की बात, लिविंग हम किसको बोलेंगे, लिविंग लिविंग हम किसको बोलेंगे, जिसमें क्या है, पूरा जीव विकसित है, पूरा जीव विकसित है, और उसमें जो हमारी लिविंग प्रोसेस की जो भी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि हमारा एक्सक्रीशन यानी कि श्वास लेना, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा डाइजेशन होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसका पचन, जो हम अगर लोकोमोशन होता है, एक जगह से हमको दूसरी जगह जाना है, हम टॉकिंग करते हैं, या कुछ जो भी ऐसी चीजें हलचल वाली चीजें, क्या बोलेंगे सीधा सीधा उसको, जो हमारे बॉडी में मूवमेंट की वाली चीजें, हलचल वाली चीजें जो हमको दिखती है, उस सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जिसमें लोकोमोशन लोकोमोशन लिविंग प्रोसेसेस एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे चीजें हमको दिखने को मिलेगी। हम टॉकिंग करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, धावते, सभी सभी जो भी सभी चीजें होगी, जो सभी चीजें होगी हमको हमको दिखने को मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिविंग यानी कि जीवित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीवित बोलेंगे। सो अगर बात की जाए नॉन लिविंग, तो इससे क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, उससे उल्टा होगा। क्या होगा, ऑब्वियसली इधर सब लोकोमोशन नॉन लिविंग चीजें, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल मान लिया, रॉक 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 एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, खा सकता है, पी सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, क्या नहीं, ऑब्वियसली वो फिर क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है, जो कि क्या नहीं करेंगे, लोकोमोशन नहीं करेंगे, खुद का फूड खुद नहीं बनाएंगे, ऐसे जो भी लिविंग प्रोसेसेस में हमारी जो भी कोई एक्टिविटीज होती है वो सब नहीं करेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। सो अब आते हैं फिर से बायोलॉजी की तरफ। सो हमने अभी एनवायरनमेंट की दो चीजों के बारे में बात की, एक कौन सी थी हमारी, लिविंग लिविंग थी, और एक हमारी थी नॉन लिविंग थी। कौन सी थी, लिविंग थी और नॉन लिविंग थी। सो लिविंग थी और नॉन लिविंग थी। अगर नॉन लिविंग की बात की जाए तो हमको किसकी स्टडी करनी है बायोलॉजी में, तो है लिविंग की। जो हमारे सभी ऑर्गेनिज्म जो क्या होंगे, लिविंग होंगे, वो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक से लेकर ह्यूज हो सकते हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े 100 मीटर टॉल्स, ऐसे बड़े बड़े पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमको क्या करनी है, स्टडी करनी है। सो किसमें करनी है, वो करनी है बायोलॉजी। किसमें करनी है, तो बायोलॉजी। चलो, इतना तो हमको समझ में आ गया है, बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है हमने अच्छे से समझ भी लिया। सो अब चलते हैं उसके डेफिनेशन की तरफ। बायोलॉजी मीन्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कहती है, देखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science which deals with the study of which deals with the study of life forms or in processes। देखो हमने क्या कर ली, डेफिनेशन पढ़ ली, डेफिनेशन लिख ली, पढ़ने की समझने की। चलो समझते इसको। देखो बायोलॉजी मीन्स क्या होता है,
एक साइंस की ब्रांच होती है, सो इसलिए हमने लिखा यहाँ पर इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच होती है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, वो किसके लिए डील्स करती है, स्टडी के लिए। डील्स मीन यानी कि देवान घेवान, किसके साथ देवान घेवान करेगी, यानी कि अगर मराठी की बात की तो देवान घेवान। सो किसके साथ डील करेगी, वो स्टडी के लिए डील करेगी। स्टडी के फिर किसकी स्टडी के लिए, लिव फॉर्म, लाइव फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस, लाइव फॉर्म और लिविंग प्रोसेसेस के साथ। देखो इसलिए पूरी डेफिनेशन बन गई हमारी, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइव फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस, लाइव फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। सो चलते हैं, ये लाइव फॉर्म्स क्या होता है और लिविंग प्रोसेसेस क्या होता है, लाइव फॉर्म्स क्या होता है और लिविंग प्रोसेसेस क्या होते हैं, चलो देखते हैं उसके बारे में। हमने एनवायरमेंट में, अगर हमारे एनवायरमेंट की सराउंडिंग की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे लिविंग चीजें देखिए, लिविंग चीजें ऐसे देखिए जो माइक्रोस्कोपिक से होकर यानी कि यूनिसेलुलर से होकर मल्टी सेलुलर तक होती है, या उससे भी बड़े बड़े बहुत ऐसे बड़े बड़े क्या होते हैं, उसमें वेरिएशन हमको दिखते हैं, या बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बॉडीज हमको दिखती है, उसको क्या बोलेंगे, लिविंग फॉर्म। जो कि कैसे हो सकते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात की, माइक्रोस्कोपिक से लेकर ह्यूज हो सकते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े, जैसे कि 100 मीटर तक हमारे जो प्लांट भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं बहुत ऐसे बड़े बड़े जो कि वही चीज देखी, यूनिसेल्युलर से लेकर इत्तुसा से लेकर बहुत बड़ा, इसकी हम सभी की स्टडी किसमें करेंगे, उसको हम बोलेंगे लाइव फॉर्म्स। क्या बोलेंगे, लाइव फॉर्म्स। अगर लिविंग प्रोसेसेस के बारे में अगर बात की जाए, लिविंग प्रोसेसेस के अगर बारे में अगर बात की जाए तो लिविंग प्रोसेसेस यानी कि क्या होगा, हम जो जीते हैं हम जो जीते हैं, जीने के लिए कुछ तो ऐसी चीजें इसेंशियल होती है, कुछ तो चीजें ऐसी इसेंशियल होती है, तो जाके कारण, तो जाके हम क्या है, जीवित है। सो ऐसे कौन से होती है, देखो फर्स्ट होगी हमारी रेस्पिरेशन, हम इनहेल एक्सेल करते हैं हमारा श्वास, यू नो इनहेल एक्सेल करते हैं हमारे नोज से, इसका हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेकंड है हमारा डाइजेशन, जो भी खाया उसको पचाने का काम, जो भी खाया उसको पचाने का काम कौन करता है, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। तीसरा अगर बात की जाए एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन देखो, जो भी खाया अभी पचाने का है, पच गया, लेकिन जो भी क्या होगा, कुछ रिमेनिंग पार्ट जो होगा, कुछ वेस्टेड जो पार्ट होगा, हम बॉडी के बाहर फेंकते, बॉडी के बाहर फेंकते, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सक्रीशन बोलेंगे। और उसके बाद अगर प्लांट की बात की जाए, इसमें एक प्रोसेस और होता है, वो कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। कौन सा प्रोसेस होता है उसमें, फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि प्लांट ही ऐसा, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके लिप में, क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके लिप में प्रेजेंट। सो प्लांट ही ऐसा एक जीव है कि जो क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बाय मेक अ ओन फूड, वो क्या करता है, खुद का फूड खुद ही बनाता है। हम नहीं जाके देते उसको, हम नहीं बनाते हमारे बॉडी में, क्यों नहीं बनाते, क्योंकि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट। अगर हमारे बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता तो हमारी पूरी बॉडी कैसे होगी, ग्रीन इन कलर की होती। कैसे कलर की होती, ग्रीन कलर की होती। सो हमारे बॉडी में फिर कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है, तो मेलानिन पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, मेलानिन पिगमेंट होता है। वो तो आगे की बात है, चलो जनरल जनरल में। सो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम प्लांट को ऐसे नहीं बोलते, ले बेटा चावल खा, ले बेटा रोटी खा, ले बेटा सब्जी खा, ऐसे तो नहीं बोलते, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, बाय नेचर ओन फूड, वो खुद का फूड खुद ही बनाएगा, तभी जाके वो क्या करेगा, अपना लिविंग प्रोसेस क्या करेगा, वो लाइव रहेगा, क्या रहेगा, लाइव रहेगा। सो इतना, अभी देखो हमने बायोलॉजी क्या है वो भी पढ़ लिया, डेफिनेशन क्या है वो भी पढ़, लेकिन अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता, देखो एक बायोलॉजी वर्ड उन्होंने ढूंढ के निकाल दिया, लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, 2 3 या 12 दिन के बाद उसका नाम रख दिया जाता है, उसका नाम रख दिया जाता है। सो इस बायोलॉजी का, बायोलॉजी करके नामकरण किया गया था, हम क्या बोलेंगे, नेमिंग सेरेमनी किया था। तो
उसके फादर कौन होंगे, फादर माता पिता कौन होंगे जो उन्होंने उनका नाम दिया, तो वो थे टू साइंटिस्ट। कितने साइंटिस्ट थे? टू साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बायोलॉजी टर्म का नामेनक्लेचर किया। क्या किया? नामेनक्लेचर किया। तो एक थे हमारे लेमार्क एंड, एक हमारे थे लेमार्क एंड दूसरे हमारे थे ट्रीविरेनस। ट्रीवेरिनस कौन थे हमारे? ट्रीवेरिनस थे। देखो, जिन्होंने बायोलॉजी टर्म को पॉइंट किया उसको हम सीधा सीधा लैंग्वेज में बोल सकते हैं, उसका नाम दिया, उसको नाम दिया। तो हमारे कौन से साइंटिस्ट थे? एक थे लेमार्क एंड दूसरे थे ट्रीवेरिनस। कौन थे हमारे? ट्रीवेरिनस। इन जो भी नॉमेनक्लेचर हुआ था, अभी हुआ क्या, मैंने अभी बोल दिया कि हाँ बायोलॉजी, तो मैंने उसको नाम दिया, इससे हुआ क्या? नहीं। तो कौन से ईयर में हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? वो हुआ था 1802 में। कौन से ईयर में हुआ था? 1802 में। लेमार्क एंड ट्रीवेरिनस ने क्या किया था? जो टर्म कॉज की थी उस टर्म का नाम क्या है? बायोलॉजी। क्या थी? बायोलॉजी। चलो, इतना समझ में आ गया आपको? यस बोलो। यस, गुड। चलो, अगर, हाँ, अगर बायोलॉजी की अगर बात की जाए, बायोलॉजी की अगर बात की जाए, उसको और भी कुछ वर्ड्स है जिससे उसका मीनिंग बायोलॉजी होता है। देखो, जैसे हमारा, अगर हम स्कूल में गए, हमारा नाम XYZ है, तो भी हमको एक क्या रहता? कौन सा? हम उसको टोपन नाव बोलते हैं इन मराठी की अगर बात की जाए, टोपन नाव, या उसको क्या बोलते हैं हमारा, क्या बोलेंगे उसको रे? निकनेम। हाँ, निकनेम। यस, निकनेम। उसके निकनेम है। ए हो गया बच्चा, अभी तो कितने में चला गया है? 11th में चला गया। ए बायोलॉजी वाला बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में चला गया? 11th में चला गया। लेकिन इसका प्रेजेंट में नाम तो अभी क्या है? बायोलॉजी है। तो जब उसके फ्रेंड बनेंगे, हम, हाँ, कॉलेज की हवा है बाबू। कैसी होती है? कॉलेज की हवा होती है। चलो, जो इसके फ्रेंड बनेंगे ना, उसको निकनेम भी देते, क्या देते हैं? निकनेम भी देते हैं। ऑब्वियसली हमारा एक नाम होता है, उसके पीछे हमारा एक निकनेम भी होता है। क्या होता है? निकनेम भी होता है। तो चलो, अगर बात की जाए बायोलॉजी की, तो इसके भी निकनेम है, इसके भी निकनेम है। तो उसके निकनेम के बारे में बात करते हैं। एक होता है बायो साइंस। इसका और एक निकनेम है, जिसको क्या बोलेंगे? बायोलॉजी ही बोलेंगे। एक तो उसको बोलेंगे बायो साइंस, किसी किसी बुक में आपको बायो साइंस भी दिया होगा, और किसी किसी बुक में आपको इसका नाम लिविंग साइंस दिया होगा। क्या दिया होगा? लिविंग साइंस। ये इसके क्या होंगे? क्या होगा? इसका निकनेम होगा। क्या होगा? निकनेम होगा। देखो, टर्म तो एक ही थी बायोलॉजी की। बायोलॉजी की टर्म के क्या थे? दो निकनेम भी हो गए हमारे, बायो साइंस एंड लिविंग साइंस। सो चलो, फिर आगे चलते, फिर आगे चलते। अब बात आती है, नाम, उसका नामकरण हो गया, उसका नामकरण हो गया। सो इसको उन्होंने टोपन नाम या निकनेम भी दे दे उसके साथ। फिर जो बुक का नाम बायोलॉजी दिया गया था, जो बुक का नाम बायोलॉजी दिया गया था, उसकी तो स्टडी करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या होते, उसके अंदर क्या होते। हाँ, बायोलॉजी हुआ, नाम दे दिया, लेकिन उसके अंदर कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं ये थोड़ी ना उनको पता था। तो उन्होंने क्या किया, और उनके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बायो की स्टडी की, बायोलॉजी की स्टडी की। तो तब उन्होंने वहां से टू पार्ट्स को बायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड, क्या किया? टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो जो हमारा
फर्स्ट पार्ट था बायोलॉजी का, वो था जूलॉजी। कौन सा पार्ट हो गया? एक हमारा हो गया जूलॉजी और दूसरा हमारा हो गया बॉटनी। कौन सा हो गया? बॉटनी। देखो, बायोलॉजी जो टर्म थी, बायोलॉजी की स्टडी की, स्टडी में उनको देखा कि उनको क्या मिले, कुछ ऐसे कुछ दोनों अलग अलग पार्ट किया उन्होंने उस बायोलॉजी का, तो उनको उन्होंने कहा कि एक कौन सा पार्ट होगा उसका? जूलॉजी पार्ट होगा और दूसरा पार्ट होगा बॉटनी। कौन सा पार्ट होगा? बॉटनी पार्ट होगा। सो ए भी हमको पता चल गया। सो देखो, अब अब क्या करना पड़ेगा? इसकी स्टडी के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बायोलॉजी की स्टडी की। जिन्होंने बायोलॉजी की स्टडी की उनको हम बोलेंगे फादर फादर ऑफ बायोलॉजी। जिन्होंने पूरी बायो की स्टडी की, पूरे बायो की स्टडी की, उसमें क्या होता है, कैसे होता है, जू मीन्स क्या होता है, बॉटनी मीन्स क्या क्या होता है, सो सो जो भी कुछ होगा उसकी पूरी जानकारी या पूरी स्टडी की, तो जो उनका नाम था फादर ऑफ बायोलॉजी। एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप नीट या अदर कुछ भी उसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। फादर ऑफ बायोलॉजी अगर कहा जाए तो उनको कहेंगे एरिस्टोटल। कौन थे? फादर ऑफ बायोलॉजी, जिन्होंने क्या की? बायोलॉजी की स्टडी की। क्या की? बायोलॉजी की स्टडी की। तो वो कौन थे? एरिस्टोटल थे। कौन थे? एरिस्टोटल थे। उसके बाद अगर पूरे साइंस की अगर बात की जाए, पूरे साइंस की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस की अगर बात की, पूरे साइंस की अगर बात की जाए, वो भी कौन थे? एरिस्टोटल। कौन थे? एरिस्टोटल थे। अब अब चलते हैं फिर बायोलॉजी। इतना पता चल गया कि जिन्होंने स्टडी की बायोलॉजी की उनका नाम था एरिस्टोटल, और फादर ऑफ साइंस की अगर बात की जाए, जिन्होंने साइंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, उनका नाम भी था एरिस्टोटल। सो अब चलते हैं जू की तरफ, बॉटनी की तरफ। जू की तरफ, बॉटनी की तरफ। सो चलो, जू मीन्स क्या होता है? जू, इसको भी ग्रीक इसको भी ग्रीक वर्ड से डिनोटेट किया गया है, जू को निकाला गया है। तो चलो बात करते हैं पहले क्या लिखूं, कहाँ लिखूं? आपको दिखेगा क्या यहाँ पर? हाँ दिखेगा। देखो, मैंने निकाला जू और लॉगी। लॉजी लॉजी का मीनिंग आपको पता चल गया कि क्या होता है? टू स्टडी। तो उसको जाने देते हैं, क्योंकि आपको सभी को पता है कि टू स्टडी होता है लॉजिकल। बात करते हैं जू। जू वर्ड को ग्रीक ग्रीक से निकाला गया था, ग्रीक वर्ड से निकाला गया था। जू का जो ग्रीक में वर्ड था वो था जून। कौन सा था? जून वर्ड था। कौन सा वर्ड था? जून वर्ड था। और बॉटनी को जहां से निकाला गया, बॉटनी को जहां से निकाला गया जो ग्रीक वर्ड से, उसका नाम था बोटानी। कौन सा था? बोटानी। क्या था? बोटानी। एंड जो जू का निकाला गया वर्ड ग्रीक वर्ड में से, उसका नाम क्या था? जून था। क्या था? जून। तो अब बात करते हैं जून और बोटानी। जून और बोटानी की। जून का मीनिंग होता है एनिमल। क्या होता है? जून का मीनिंग क्या होता है? एनिमल्स होता है। एंड बॉटनी का मीनिंग क्या होता है? प्लांट। क्या होता है? प्लांट होता है। सो देखो, बायोलॉजी में टू टू टर्म को डिनोटेट किया गया था, डिफरेंशिएट किया गया था टू टर्म को। एक थी हमारी जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मीन जून से निकाला गया था, ग्रीक वर्ड हमारा जून था, उससे हमने बोला कि वो जून मीन्स क्या होता है? एनिमल्स होता है। एंड बॉटनी मीन्स क्या होता है? प्लांट्स होता है। क्या होता है? प्लांट्स होता है। सो उसको चलते हैं। अब क्या करेंगे? जहां पर जहां पर बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पर एनिमल की स्टडी की जाती है, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पर एनिमल की स्टडी की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, जूलॉजी बोलेंगे। और बॉटनी की या बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहां पर प्लांट की स्टडी की जाती है, किसकी स्टडी की जाती है, प्लांट की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलेंगे बॉटनी। क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे। चलो, इतना समझ में आ गया है हमको। सो हो गए जूलॉजी एंड बॉटनी। सो जूलॉजी एंड बॉटनी की भी तो किसी ना किसी ने तो स्टडी की होगी, स्टडी की होगी। सो चलते हैं, उससे पहले थोड़ी डेफिनेशन जान लेते हैं, बाद में इसको कवर कर लेंगे। यहाँ नीचे लिख लेता हूं मैं, दिखेगा आपको। अगर जूलॉजी की डेफिनेशन को कहा जाए, इट इज अ ब्रांच ऑफ, इसमें साइंस होगा कि बायोलॉजी होगा, क्या होगा, साइंस होगा कि बायोलॉजी होगा? यस डियर। जू को हमने कहा से डिफरेंशिएट किया था, कहा से डिफरेंशिएट निकाला था उसको, बायोलॉजी से निकाला था ना, बायोलॉजी से निकाला था, डिफरेंशिएट किया था उसको। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, it is a branch of biology which deals with the study of animals. It is a branch of biology which deals with the study of animals. ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जूलॉजी, जूलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जहां पर किसकी स्टडी की जाएगी, एनिमल्स की स्टडी की जाएगी। ऐसे एनिमल्स जो कि क्या होंगे, सिंगल सेल से लेकर जो हम अपने आंख से भी नहीं देख सकते, नेकेड ऐसे नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। उस तरह से प्लांट से लेकर बड़े बड़े प्लांट जिसकी तरफ हमारी आंखों की रोशनी भी नहीं जाती, इतने बड़े बड़े प्लांट की अगर बात की जाए तो किसमें की करेंगे हम, जूलॉजी में करेंगे। क्या करेंगे, जूलॉजी में करेंगे। सो अगर बात की जाए जो हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है, सो बोलो हमारा सिंगल सेल का कौन सा एनिमल होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, बोलो। अमीबा। यस, अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिना होते हैं ना वो। हाँ, क्योंकि आपको हुआ है 9th and 10th में कंप्लीट हुआ है। सो चलो उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा सिंगल सेलुलर जो एनिमल होता है वो कौन होता है हमारा, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, दैट्स लाइक। और चलते बॉटनी की तरफ, बॉटनी की तरफ। ये भी क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, it is a branch of biology which deals with the study of plant, प्लांट्स। प्लांट में भी सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर तक प्लांट हो सकते हैं, सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर तक प्लांट हो सकते हैं। अगर बात की जाए तो अलगी का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वो कैसे होता है, कोई कोई जो अलगी होती है जो वाटर में फ्लो होती है, वाटर में फ्लो होती है, उसमें अगर बात की जाए तो यूनिसेलुलर भी अलगी प्रेजेंट होती है। क्या होती है, यूनिसेलुलर भी अलगी प्रेजेंट होती है, यानी कि सिंगल सेल वाली अलगी जो हमारे आंखों से नहीं दिखती लेकिन प्रेजेंट होती है। सो हम जब आगे आके जैसे बढ़ते जाएंगे ना, सब डिटेल में आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे होता है। सो ये भी क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट, जहां पर प्लांट की स्टडी की जाती है। ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच की जहां पर प्लांट की स्टडी की जाती है उसको हम बोलेंगे बॉटनी। क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे। सो और चलते फादर की तरफ, जिन्होंने स्टडी की जूलॉजी की या एनिमल्स की स्टडी की थी, तो उनको भी क्या बोलेंगे, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। जो कि कौन थे, तो वो थे एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल ही थे। और अगर बात की जाए फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी, तो यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट थे। तो अगर फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर थे थियो, कौन थे? फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस कौन थे? फादर ऑफ बॉटनी, जिन्होंने पूरे बॉटनी की स्टडी की थी, तो उनको फादर कहा गया था। वो कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे, जिन्होंने क्या की थी? बॉटनी की स्टडी की। क्या की थी? बॉटनी की स्टडी की थी। यहाँ पर हमारा जो पूरा टॉपिक होता है पूरा क्लियर हो जाता है। यहाँ पर पूरा टॉपिक हमारा जो होता है वो क्लियर हो जाता है। इसके भी अगर बायोलॉजी थोड़ा सा और देखते हैं, थोड़ा सा डीपली और थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। अगर साइंस की या बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे साइंस की ब्रांचेस होती है। अगर बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो एक तो बायोलॉजी हमारा ब्रांच हुआ साइंस की। अगर लिविंग थिंग की अगर बात की तो बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस होते हैं जहां पर हमको कुछ ऐसे फॉर्म्स भी दिखाई देते हैं। सो देखते हैं, फॉर्म्स ऑफ लॉजी, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं। अगर बात की जाए, जैसे हमने बोला था, क्या बोलेंगे उसको? एम्ब्रियोलॉजी, एक ब्रांच होती है एम्ब्रियोलॉजी। दूसरी हमारी होती है, क्या बोलेंगे हम उसको? इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अगर थर्ड की बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तीसरे अगर बात की जाए तो फोर्थ की अगर बात की जाए तो वायरोलॉजी, लॉजी। और अगर बात की साइटोलॉजी, जाए, हाँ यस, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी तो हाँ, साइटोलॉजी, यस यस डियर। साइटोलॉजी, हाँ हाँ, साइटोलॉजी, यस साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। हाँ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे आप समझ भी नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे ब्रांच। अगर स्पेशली अगर बात की जाए एम्ब्रियोलॉजी की, एम्ब्रियोलॉजी की क्या होती है? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। ये भी क्या होती है? एक साइंस की ब्रांच होती है। यहाँ पर किसकी स्टडी की जाती है? एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। किसकी स्टडी की जाती है? एम्ब्रियो की। वो कैसा एम्ब्रियो है? मैच्योर एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। कैसे मैच्योर? यानी कि देखो, जो हमारा फीटस बनता है, फीटस से हमारा फीटस, अगर प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए, प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए, जब फर्टिलाइजेशन होता है, टू गेमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा हमारा? जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट में फिर क्या होगा? डिवाइडेशन होगा, सेल का डिवाइडेशन होगा। तो फिर डिवाइडेशन के बाद क्या बनेगा हमारा? एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो पूरा मैच्योर होने के प्रोसेस को, पूरा मैच्योर होने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। अगर बात की जाए हमने इम्यूनोलॉजी की, इम्यूनोलॉजी की, ये तो वर्ड आपके अच्छे से आपको समझ में ही आया होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है। कोरोना चल रहा है। जो जो कोई भी बोलता है उसको कोरोना है, वो क्या बोलता है? हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया? कमजोर हो गया। क्या होता है? कमजोर होता है। सो जहां पर इम्यून सिस्टम की, इसकी इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम की, इम्यून सिस्टम की, सिस्टम की स्टडी की जाती है, उसको हम बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। अगर माइक्रोबायोलॉजी की बात की जाए तो ये भी क्या होती है? एक साइंस की ब्रांच होती है, जहां पर किसकी स्टडी की जाती है? माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, या उसको हम बोलेंगे माइक्रोब्स। क्या बोलेंगे?
माइक्रोब्स बोलेंगे कि जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर वायरोलॉजी की अगर बात की जाए, जहां पर वेरियस टाइप के वायरस वायरस की स्टडी की जाएगी, उसको हम बोलेंगे वायरोलॉजी। एक आपको होता है इकोलॉजी भी होता है। क्या होता है? इकोलॉजी की अगर बात की जाए तो क्या करता है? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कंपैरिजन करता है। क्या करता है? कंपैरिजन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनके सराउंडिंग्स इसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का इसके साथ वो करता है, सराउंडिंग से स्टडी करता है, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। एक आपका एक होता है पैलेंटिनोलॉजी। पैलेंटिनोलॉजी, जैसे आपको पता है, बहुत सारे ईयर पहले के जो फॉसिल्स हमको मिलते हैं उसको हम बोलेंगे सांगाड़े। स्केलेटन मिलते हैं, उसकी भी स्टडी को क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल जो मिलेंगे हमारे हमको, जो कि क्या होंगे? इनसाइड, अर्थ के इनसाइड में होंगे। सो उसको हम क्या बोलेंगे? पैलेंटिनोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैलेंट। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस होती है किसकी? साइंस की। सो इसको अब क्लियर कर देता हूं मैं। आपको मुझे कुछ क्वेश्चन का होमवर्क देना था। आपको कुछ क्वेश्चन का होमवर्क देना था। सो मैं अभी यहाँ पर लिख कर दूं या आपको पिक निकाल कर भेजूं उस क्वेश्चन का? बोलो। बोलो डियर। चलो, भेजना तो है ही आपको, आपको करना भी है। हाँ, पिक भेजू। ओके, चलो। अब मुझे ये बता, मैंने जो आपको समझा दिया है, आज जो पढ़ा लिया है, वो पूरा समझ में आया क्या? वो हमारा पूरा बेसिक कंसेप्ट था हमारा बायोलॉजी का। यस बोलो। यस। यस। सिर्फ उत्कर्ष। यस। हर्षदा। यस। सभी को। चलो, कुछ नहीं होता, माइक ऑन कर सकते हो अभी आप। अभी माइक ऑन कर सकते हो, मुंह से बोल सकते हो। यस। सो मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, जो हमारे क्या होंगे? एमसीक्यूज होंगे। क्या होंगे? हमारे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे। सो आपको उसको सॉल्व करके भेजना है। सॉल्व करके भेजना है। जब कल भी हम मिलेंगे तो कुछ ऐसे बेसिक बेसिक ही चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसी से आपको बहुत सारा ऐसा सीखने को मिलेगा, तब आपको आगे जाके उसका बहुत फायदा होगा। क्या होगा? बहुत फायदा होगा। सो चलो,